हेलो माय फ्रेंड्स, फैमिलीज़, माय सब्सक्राइबर्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैंने पूजा की है, डेकोरेशन किया और बनाया 2 तरीके का मोदक। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या बनाया। सबसे पहले मैं गैस जलाऊंगी और उसमें ये दूध मैं डाल रही हूँ। ये दूध जो है ये फुल क्रीम है, इसलिए इसे मुझे बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। और बर्तन सारे मेरे भगवान जी का है। जो भगवान जी के बर्तन होते हैं वो मैं हमेशा सेपरेट रखती हूँ, तो आज उसी सब को निकाल के धो के यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने दूध जैसे ही हल्का सा लुकवार्म हो गया, मैंने एक कटोरी में दूध निकाल के रख दिया है। मैं बताऊँगी मैंने ऐसा क्यों किया। और अभी दूध को अच्छी तरीके से हमें उबालना है। बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क है। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध टेट्रा पैक वाले यूज़ किया हुआ है। तो दूध को हमें सबसे पहले गर्म करना है। अब देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। और नींबू का रस भी मैं बैचेस में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में ही नहीं डालूँगी। इससे आपका छेना जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो मैं 3 बार में इसे डालने वाली हूँ। ये देखिए ऑलरेडी हमारा दूध जो है वो फटने लगा है। नींबू का रस जो है मैंने पहले ही रस निकाल दिया था। यहाँ पे 2 नींबू मैंने यूज़ किया है और उसी से मैं ये छेना फाड़ने वाली हूँ। ये देखिए थोड़ा और ये होने लगा है, फट गया है। और 3rd टाइम में क्या होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। इससे आपका छेना जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो विनेगर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास नया विनेगर नहीं था। पूजा के लिए हम हमेशा फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से स्प्लिट हो गया है। अब इसे मैं छान लूँगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फट चुका है। अब इसे मैं एक मसलिन के कपड़े में छान लूँगी। तो अगर आपके पास मसलिन का कपड़ा है तो वो आसानी से आपका छन जाएगा। ये देखिए ये कपड़ा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और नीचे एक कटोरी है और इसको अंदर से फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा जो है वो निकल के ना आ जाए और अच्छी तरीके से हम इसे छान पाए। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये छेना अभी काफ़ी गर्म है। मैं दूसरा ट्रिक या टिप, आप जो भी बोले वो मैं बोल रही हूँ, वो है ठंडा पानी आप ज़रूर इसमें डालें। 2-3 बार आप ठंडा पानी इस छेना में डालेंगे तो आपका छेना जो है हमेशा सॉफ्ट भी रहेगा और इसका टेम्परेचर जो है अभी बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा। तो ये एक टिप है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और आप 2-3 बार इसमें ठंडा पानी डालिए ताकि टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो जाए। अब ये देखिए इसमें से मैं इसे निकाल लूँगी। और ये पानी को हमें फेंकना नहीं है। इस पानी से आप कोई भी करी वगैरह में डाल देंगे तो इक्वली टेस्टी लगता है। और जो लोग एवरीडे पनीर निकालते हैं, छेना निकालते हैं, वो इस पानी को रीयूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से इसको बांध के एक पीतल के ग्लास के ऊपर रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी हमारा निकल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये दूध मैंने जो लिक्वॉर्म दूध निकाला था उसमें आप चाहे तो सैफ़्रॉन डाल सकते हैं, बट मैं सैफ़्रॉन की जगह कलर डाल रही हूँ। ये फूड कलर है जो मैं केक्स वगैरह में भी यूज़ करती हूँ, तो उसे डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो मिठाई बनेगा उसमें एक बहुत सुंदर सा कलर आएगा। तो बिल्कुल सैफ़्रॉन जैसा ही लग रहा है। छेना को इस तरीके से मैंने एक पीतल के बर्तन में निकाल दिया है। आज मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी, इसलिए सब कुछ मैंने एकदम फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, अलग बर्तन यूज़ कर रही हूँ। गैस को भी धो लिया है। अब देखिए इस छेना को हमें अच्छी तरीके से हाथों से मसलना है। मसलने से क्या होगा, आपका छेना जो है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा और उसमें दाने नहीं रहेंगे। आपको पेशेंटली इसे मसलना है और मसलने में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा।
इससे क्या होगा, आपका छेना बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर बनेगा और आपका मिठाई जो है उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो उसमें थोड़े थोड़े दाने जैसे पड़ेंगे। तो ये एक टिप है और इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसे आप ज़रूर मस लें। तो हमारा छेना जो है ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के करीब निकला है। यहाँ पे मैं एक छोटा चम्मच घी डाल रही हूँ और ये नॉन स्टिक पैन है, तो इसको भी मैंने एकदम अलग से मैं रख देती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ भोग लगाने में, तो इससे बहुत आसान होता है, तेल वगैरह भी काफ़ी कम लगता है। और इसमें आप मिठाई को बनाएंगे नॉन स्टिक पैन में तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। घी जैसे ही गर्म हो जाए डाल दीजिए उसके अंदर फ्रेश घर का बना हुआ छेना। अब इसे हमें हल्का सा हिलाना है और आंच जो है मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि हमारा पनीर जो है वो कोई कलर ना पकड़ ले या फिर जल ना जाए, ये सावधानी आपको बरतना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। अगर मैंने वो चीनी जो है वो आपके टेस्ट अनुसार है, आपको कितना मीठा खाना है, बट बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे छेना 500 ग्राम्स लिया है तो 150 से 200 ग्राम तक आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, इतना काफ़ी होता है। चीनी को अच्छे से मिलाइए पनीर के साथ, इससे क्या होगा, आपका चीनी जो है वो मेल्ट होगा और छेने को अच्छी तरीके से कुक होने में मदद करेगा। तो चीनी भी देखिए मैं बैचेस में डाल रही हूँ, एक बार में ही सारा चीनी मैंने नहीं डाला और इसको हमें मिलाना है। और आंच जो है ध्यान रखिए बिल्कुल लो रहेगा, तो इसे हमें हल्का सा पकाना है। जैसे ही चीनी हमारा मेल्ट होगा ये हमें आसान होगा पनीर को कुक करने में। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 पैकेट मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का जो सैशे है यहाँ पे 22 ग्राम करके है, तो आपको 40 से 45 ग्राम तक आप इसमें मिल्क पाउडर यूज़ कीजिए। तो जितना है मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, आपका इसमें बहुत एक स्मूथ टेक्सचर भी आएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब डाल रही हूँ इसके अंदर 50 ग्राम के करीब खोया। तो ये ऑप्शनल है बट मेरे पास खोया है तो मैं डाल रही हूँ, उसे भी डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा अच्छी हिला दिया इसके साथ। अब मैं इसमें डालूँगी ये दूध में भिगोया हुआ जो रंग मैंने यूज़ किया है वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास अगर फ्रेश सैफ़रॉन है आप उसे यूज़ कीजिए। दूध के साथ मैंने इसे पोर कर दिया और अब डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैं डालूँगी इलायची का पाउडर, ये रेडीमेड बाज़ारों में मिल जाता है। अगर रेडीमेड आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इलायची को अच्छी तरीके से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अगर आप सैफ़रॉन यूज़ कर रहे हैं तो इलायची की पाउडर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ सैफ़रॉन में एक बहुत अच्छा सा खुशबू होता है, बट मैंने कलर यूज़ किया है इसलिए मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा एक खुशबू आएगा आपकी मिठाई में। अब हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। तो ये तब तक पकाना है जब तक ये बाइंड ना हो जाए। और इस साइड से आपको कैसे पता चलेगा ये बाइंड हो चुका है, जब ये साइड्स छोड़ देगा और एक ऑलमोस्ट लाइक डो की तरह ये बन जाएगा। तो पूरा डो भी नहीं बनाना है क्योंकि ये जैसे आप ठंडा होगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला पैकेट यूज़ किया। तो टोटल यहाँ पे पैकेट जो है वो 22 ग्राम करके है, तो यहाँ पे 44 ग्राम्स मैंने दूध यूज़ किया है। तो ये आप कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर भी आता है और स्वाद भी ज़्यादा इन्हांस होता है। इसके साथ हमें इसे, और आँच जो है बिल्कुल लो में ही है, और आपको पेशेंटली देखिए इस तरीके से ये बाइंड होगा, साइड्स छोड़ रहा है। और एज़ बिकॉज़ नॉन स्टिक का पैन मैंने यूज़ किया है तो इसे पकाने में भी बहुत आसान हो रहा है। इसे अब मैं ये वाले प्लेट में निकाल लूँगी
और इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा सा ठंडा नहीं करेंगे तो हम इसको हम मोल्ड में नहीं डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इसे पूरा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं हल्का सा ठंडा करूँगी और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे देखिए इस तरीके से ठंडा करने के बाद इसके अंदर मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा टेक्सचर इसमें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बाइट साइज़ इसमें आएगा, इस वजह से। अब हमें इसे शेप करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मोदक के मोल्ड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ये मैंने अमेज़न से लिया था और ये 2 साल हो गए। और देखिए, इसे अब मैं पिस्ता को अच्छी तरीके से मिला रही हूँ और इस मिठाई का कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये मिठाई बन रहा है छेना से। और अगर आप इस तरीके के मोदक नहीं हैं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो मोदक मोल्ड्स में बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन मोल्ड्स को हमें अच्छी तरीके से घी के साथ ग्रीस करना है, तभी आसानी से ये निकल जाएगा। तो ये वाला जो मोदक का जो मोल्ड है, ये क्वालिटी बहुत अच्छा है और काफ़ी भारी भी है। तो प्लास्टिक के भी मिलते हैं, तो कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा से बड़े बड़े मोदक्स बनेंगे। तो ये देखिए, मोल्ड के अंदर आपको अच्छी तरीके से भर के डालना है आपका ये मिश्रण जो अभी आपने बनाया है। तो ये वाला मिठाई बनेगा छेना से। तो कोई भी शेप आप डाल देंगे तो ये बने। तो इस तरीके से भर के हमें दोनों साइड्स में डाल के इसे बंद करना है। बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपका ये छेना निकल के आ रहा है मिठाई का, तो उसे आपको हटा देना है। इससे क्या होगा, आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये निकलने में शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ध्यान से इसे खोल लीजिए। ये इसमें एक सॉर्ट ऑफ लॉक है, तो लॉक नहीं बट हल्का सा इसमें लॉक जैसे हो जाता है। तो वो घी मेरे हाथ में लगा हुआ है, इसे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर मोदक का शेप बन गया है और इसे आप निकाल लीजिए। एज़ बिकॉज़ घी डला हुआ है तो आसानी से ये निकल भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मोदक आप देख ही सकते हैं कितना आसान है बनाना। और अगर आप मार्केट में इसे ख़रीदने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बना लीजिए। आप चाहे तो 1 दिन 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं आज ही बना रही हूँ क्योंकि मैं पहले से इसे बना नहीं पाई। तो थोड़ा मैं लेट चल रही हूँ क्योंकि मेरा मोदक बनेगा, उसके बाद मैं भगवान जी का पूरा सजाऊँगी एंड उसके बाद मैं भोग लगाऊँगी। तो इस तरीके से एक और मैं बना रही हूँ, इस तरीके से भर के इसमें डाल रही हूँ। भर के डालना है, जितना आप भर के डालेंगे ना उतना अच्छा शेप आएगा। और दूसरी बात है कि एक्स्ट्रा तो आपका जैसे ही आप बंद करेंगे वो एक्स्ट्रा वाले आपके निकल भी जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से भर भर के आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसे हमें बंद करना है। और एवरी टाइम जब आप कर रहे हैं ना तो घी ज़रूर लगा लीजिए, नहीं तो आपका मोदक निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से बंद करने के बाद एक्स्ट्रा आप फेंक दीजिए, उसी थाली में निकाल के रख दीजिए। और उसके बाद आप जब खोलेंगे तो सुंदर सुंदर मोदक आपके बन जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से सारे इस मिक्सचर से मोदक बनाऊंगी। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइए। तो पिछली बार मैंने दूसरे तरीके का मोदक बनाया था, जो रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, और इस बार मैं छेना से बना रही हूँ। आप चाहे तो बहुत वेरिएशन है मोदक बनाने के, आप कोई भी तरीके से मोदक बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट सारा हम बना लेते हैं और उसके बाद हमें दूसरा मिठाई भी तो बनाना है। तो देखिए, मोल्ड में डालने के बाद ये बिल्कुल झटपट बन जाता है।
तो देखिए छेना वाले तो सारे बन गए मेरे मोदक, और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इस तरीके का मेरे पास एक संदेश का मोल्ड है, तो उसमें मैं थोड़ा एक ही बचा हुआ है, तो उससे मोदक तो नहीं बनेगा, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से संदेश भी बना के दिखाती हूँ। जो आप इस तरीके के मोल्ड में डालेंगे तो आपका संदेश भी बन सकता है इसी एक मिक्सचर से छेना का। इस अभी तो मोदक बनाया है, बट अगर आप चाहें तो इस तरीके के मोल्ड में डाल के आप संदेश भी बना सकते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में। तो प्रोसीजर सेम है, सब कुछ इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, और इस तरीके से हम देखिए संदेश के बहुत सारे मोल्ड्स मेरे पास है, तो इस तरीके से मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी किस तरीके से संदेश बनता है। तो इसे भी मैं रख दूंगी, और हमारा सारा मोदक है जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हमें झटपट दूसरा मिठाई की तरफ बढ़ना है। तो ये देखिए अभी इसे तो सजाना बाकी है, तो मैं वो बाद में करूँगी। दूसरा मिठाई जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी मावा से। तो रेडीमेड मावा यहाँ पे आपको मुझे मिल गया। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मावा घर पे भी बना सकते हैं। कभी और मैं उसका रेसिपी दिखाऊंगी। जो मिल्क पाउडर से बनता है, दूध से बनता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये रेडीमेड मावा मैं लेके आई मिठाई की दुकान से, और उसे मैं यूज़ करूँगी मावा मोदक बनाने में। तो मावा रेडीमेड होने से क्या होता है, प्रोसेस जो है वो बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा घी डाला, और घी में अब क्रश करके डाल रही हूँ मावा। ये मिठाई जो है ये बहुत झटपट बनता है, आपका छेना मिठाई से भी फास्ट। तो इससे मैं तो मोदक बना रही हूँ। आप कोई और फेस्टिवल में आप चाहे तो मावा से बर्फ़ी बना सकते हैं, फिर संदेश बना सकते हैं, बहुत कुछ आप बना सकते हैं मावा यूज़ करके। तो मावा को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो ध्यान रखना है, हमारा गैस का फ्लेम जो है वो बहुत लो किया हुआ है, नहीं तो आपका मावा जो है वो बिल्कुल जल जाएगा। तो ध्यान रखिए कि फ्लेम जो है आपको बहुत लो में ही इसे भी पकाना है। तो इसे बहुत ज़्यादा पकाना तो हमें नहीं है, जस्ट हमें हल्का सा इसे बाइंड करना है। तो जैसे ये हल्का सा बाइंड हो जाए, और ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका वो मिक्स जैसे इस तरीके से बन जाएगा, तब आप इसे निकाल लीजिए बर्तन में। तो ये अभी गर्म है, इसे और इससे ज़्यादा नहीं पकाना है आपको। तो इस तरीके से बर्तन में निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आपको इस मावा को पूरा ठंडा कर लेना है। तो इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और इस तरीके से आप थोड़ा सा फैला दीजिए, और मैंने तो फ़ैन चला दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अब इसे हल्का सा आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए हाथों से, ताकि ये एक डो जैसा बन जाए और स्मूथ टेक्सचर इसका हो जाए। ये देखिए ये अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है, और इसे मैं मिला रही हूँ ताकि ये स्मूथ बन जाए। बहुत आसान है ये मावा मोदक बनाने में, अगर आपको रेडीमेड वाला मिल जाता है। बाज़ारों में आप ख़रीदने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और उसमें काफ़ी कुछ मिलावट भी रहता है। तो ये आपका एकदम प्योर बनने वाला है। तो इस तरीके से मैंने मिला दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं डालूँगी इसमें चीनी। तो 500 ग्राम अगर मेरा मावा है तो मैं यहाँ पे चीनी डालने वाली हूँ 150 ग्राम पिसा हुआ। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि मावा को आप ठंडा कर लीजिए, क्योंकि अगर गर्म हाल में आप चीनी डालेंगे तो आपका मिठाई जो आप बना नहीं पाएंगे, गल जाएगा। तो ये एज़ बिकॉज़ ठंडा हो गया है, अगर अभी आप चीनी डालेंगे तो आपका मेल्ट नहीं करेगा मावा, तो इससे आसानी भी होगा। तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी मैं डाल रही हूँ, तो 150 ग्राम है, वो आपके हिसाब से है, आप जितना मीठा खाना चाहते हैं। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा आप डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मॉडरेट मीठा ही डालें। तो चीनी को पिस के डालना है
पिसा हुआ चीनी ही डालना है, नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा। और इसमें मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो रेडीमेड मेरे घर में हमेशा रहता है, तो उसे ही डाल रही हूँ। और अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। तो ये ठंडा होने की वजह से क्या होगा, आपका मावा जो है, चीनी जो है वो गलेगा भी नहीं और ये स्टिकी जैसा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा एक स्मूथ डो जैसा आपका ये मिठाई बनेगा। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा स्मूथली ये मिक्स हो गया। तो ये कितना आसान है, आप देख ही सकते हैं। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बन गया ये वाली मिठाई। अब इसे भी मैं मोदक जो मोल्ड्स है उसके अंदर डालकर शेप दूंगी, तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और देखने में तो सुंदर लगेगा ही, और गणेश जी का फेवरेट मोदक है तो वो भी आप सर्व कर सकते हैं। 2 तरीके का मिठाई आप सर्व कर रहे हैं और बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिला के स्मूथ कर ली हूँ। अब इस तरीके का देखिए, मैंने थोड़ा सा पिस्ता यहाँ पे भी मैंने चॉप करके रखा है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पिस्ता नहीं भी डाल सकते हैं। मोल्ड्स में मैं अब घी लगा रही हूँ और एवरी टाइम आप जब भी मोल्ड में कोई भी चीज़ डालें, आप ग्रीस ज़रूर कर लीजिए, तब आसानी से वो निकल जाएगा। इस तरीके से भर भर के दोनों साइड में मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद इसे उसी तरीके से मैं बंद करके एक्स्ट्रा जो है वो ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा और आपका शेप खूबसूरत सा एक मोदक शेप आ जाएगा। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड्स नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। मुझे एक बार शुरुआत दिनों में मैंने जस्ट गणेश चतुर्थी के पहले मोदक बनाने की कोशिश की, तो मैंने मोल्ड्स खोजा तो मुझे मिला नहीं। तो आप इन एडवांस एटलीस्ट 15-20 दिन पहले एडवांस में ख़रीद लीजिए, क्योंकि फिर वो आपका डिलीवरी टाइम पे नहीं होगा। ये देखिए, इसमें इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा सारा निकाल दिया और अब इसे खोलूँगी। ये देखिए, इस तरीके से निकल के आ गया। मैं ये जो पिस्ता मैंने चॉप करा हुआ है, इसे भी मैं अच्छी तरीके से इसके साथ ही मिक्स करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बाहर से भी डाल सकते हैं, चाहे तो मिक्स करके डाल सकते हैं। मिक्स करके डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मत डालिए। मैं हल्का सा बाइट के लिए मैंने इसमें डाला है। अब देखिए, हाथ में थोड़ा सा घी ले रही हूँ और थोड़ा सा घी मैं इसमें ग्रीस कर रही हूँ घी से। तो इससे क्या होगा, चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे मोदक को बना लेंगे। इसी चीज़ से आप कोई और तरीके का शेप डाल के इसे सौंदेश बना सकते हैं। इसे कोई जो बहुत तरीके का मोल्ड मिलता है, तो उसमें डालने से वो अलग शेप हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी एक आपको कि कैसे होता है। तो इससे अभी गणेश चतुर्थी के लिए मैं बना रही हूँ, इस वजह से मोदक का शेप डाल रही हूँ। नहीं तो आप इसे बर्फ़ी शेप हो, गोल शेप हो, कोई भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। भर के डाल दिया। अब इसे बंद करूँगी। बंद करने के बाद इसे एक्स्ट्रा वाले सारे निकाल लूँगी और निकाल के उसी प्लेट में डाल दूँगी और अच्छा सा एक मोदक बनके रेडी हो जाएगा। अब एक के बाद एक हमें सारे मोदक को बना लेना है। तो मेरे पास इस तरीके का 4 मोल्ड्स आए थे, बट मैं 2 ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर सपोज़ आपके हेल्पिंग हैंड्स है, 4 लोग एक साथ आप बना रहे हैं, तो चारों के पास एक एक मोल्ड होगा तो झटपट बन जाएगा। बट बिकॉज़ मैं अकेली ही बना रही हूँ, तो मैंने 2 ही मोल्ड्स निकाले हैं, तो वो भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक ही के अंदर डाल के बना रही हूँ। इस तरीके से झटकने से वो निकल आएगा, बिकॉज़ आपका ऑलरेडी ये ग्रीस किया हुआ है। तो चलिए, इस तरीके से हम सारे मोदक बना लेते हैं और प्लेट में सजा के रखने वाले हैं।
ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास बच गया, तो मैं इस तरीके का, मेरे पास एक मोल्ड है जिससे हम संदेश वगैरह बनाते हैं, तो ये लकड़ी का है, तो मैंने मेले में लिया था, क्योंकि ये चीज़ें मेले में ही मिलता है आसानी से, और कहीं बाज़ारों में ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इससे क्या होगा, एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। और ये हमारे ग्रैंडमदर्स के टाइम से यूज़ होता है, और मेरी ग्रैंडमदर का पत्थर का बना हुआ भी मेरे पास है, तो वो भी मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी। काले पत्थर से बना हुआ है, तो वो उससे बहुत अच्छा शेप निकल के आता है। ये लकड़ी वाला मैंने अभी मेला में लिया था, बट ये भी सुंदर है, डिफरेंट शेप है। तो देखिए इसमें भी मैंने थोड़े से घी लगा दिया था, और घी लगाने के बाद इस तरीके से ये बटरफ्लाई शेप में निकल के आता है। तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत तरीके का मिठाई आप बना सकते हैं। तो उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इस तरीके से मैं सारे जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इससे 2 से 3 हमारा बन जाएगा। तो देखिए हमारा मावा मोदक भी बनके बिल्कुल तैयार है, और 2 अलग शेप में बना के मैंने वो भी आपको दिखा दिया। तो ये हमारा 2 तरीके का मोदक रेडी है, और मैंने इसमें एक पत्ता डाला हुआ है तुलसी जी का, तो वो डालने से बोलते हैं कि उसे आप ज़रूर डाल के रखिए अगर भोग लगा रहे हैं तुलसी। ये देखिए मैंने सजाया है इस तरीके से अपना भगवान जी का मंदिर जो है उसे, और आज मेरा मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं किस तरीके से मैंने सजाया है। और मैंने 2 तरीके का मोदक बना के आज भगवान जी को भोग लगाया है।